आज सिंध के बालाई इलाकों पंजाब, खित्ता पोटोहार, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश मुतवक्की है। कराची में आज दिन के औकात में तेज हवाएं चलने और पीर को चंद मकामात पर बारिश की पेशगोई। हैदराबाद, जामशोर और टंडो अलायार समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में हफ्ते की शाम गरज चमक के साथ बारिश। हेस्को रीजन में 300 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। कई इलाकों की बिजली अब तक बहाल न हो सकी। डेरा गाजी खान, मियांवाली, लोधरा, बहावलपुर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। बहावलपुर की तहसील यजमान में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी हो गए। बक्कर में आसमानी बिजली गिरने से 2 अफराद जख्मी। पाकिस्तान पानी की शदीद किल्लत से दो चार। ज्यादातर नहरें खुश्क पड़ने और दरियाओं में पानी का बहाव कम होने से ज़राअत बुरी तरह मुतासिर। ज़राअत और पीने के पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या इक़दाम करना होंगे? मुल्क भर में जारी पानी के बहरान और इसके हल पर देखी खुसूसी रिपोर्ट्स आज सारा दिन जियो न्यूज़ पर। पाकिस्तान भारत सूरत हाल पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ और DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी आज सियासी जमातों के रहनुमाओं को ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर इत्तलात के मुताबिक तमाम सियासी जमातों के रहनुमाओं को कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दिफाई तैयारियों, सिफारती इक़दाम और रियासती मौक़िफ़ से आगाह किया जाएगा। सदर जरदारी ने भी पीर को कौमी असम्बली का इजलास तलब कर लिया। इजलास में पाक भारत मौजूदा सूरत हाल ज़ेर बहस आने का इम्कान है। खत्ते की सूरत हाल के पेश नज़र वज़ीर दाखिला आज खलीजी ममालिक के दौरे पर रवाना होंगे। मोहसिन नकवी आज एक रोज़ा दौरे पर ओमान पहुंचेंगे और आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। भारत पाकिस्तान के साथ कशीदगी को दो तरफा मुज़ाकरात के जरिए हल करे। रूस का मोदी सरकार पर जोर। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लावरोव का भारतीय हम मनसब जयशंकर से रब्ता। शिमला मुआहदे और लाहौर एग्रीमेंट के तनाज़ुर में सिफारतकारी के जरिए बातचीत का मशवरा। भारतीय जंगी जुनून का मुंह तोड़ जवाब। पाकिस्तान ने भारतीय परचम बरदार बहरी जहाज़ों का पाकिस्तानी बंदरगाहों में दाखिला फौरी तौर पर बंद कर दिया। वज़ारत बहरी उमूर ने बाज़ाब्ता हुक्मनामा जारी कर दिया। कोई पाकिस्तानी परचम बरदार बहरी जहाज़ भी भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं होगा। इससे पहले भारत ने पाकिस्तान से बराह रास्त और बिलवास्ता हर तरह की दरामदात पर पाबंदी लगाने का ऐलान किया था। ये भी फैसला किया था कि भारत पाकिस्तान की जानिब से कोई खत और पार्सल भी वसूल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारत की जानिब से सेंतास मुआहदे की मौतली के जवाब में 24 अप्रैल को भारत से हर तरह की बराह रास्त और किसी और मुल्क के जरिए तिजारत पर पहले ही पाबंदी आयद कर दी थी। चीन के बाद तुर्की का भी भारतीय जारहियाना बयानात पर पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में तुर्क सफ़ीर का खित्ते में कशीदगी कम करने और जनूब एशिया में अमन सलामती बरकरार रखने के लिए तहम्मुल से काम लेने पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि भारत को काबिल एतमाद, शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पाकिस्तान की पेशकश का जवाब देना है। अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा। मुल्की और गैर मुल्की मीडिया को आज आज़ाद कश्मीर के मज़ीद इलाकों का दौरा कराया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ भी सहाफ़ियों को इन इलाकों का दौरा कराया गया, जिनके बारे में भारतीय मीडिया ने दावा किया कि वहाँ दहशत गर्दों के ठिकाने हैं। मीडिया के नुमाइंदों को केल, सर्दी, धोधनियाल, अठमकाम, जूरा, लीपा, फॉवर्ड कहोटा, कोटली, खुई रट्टा, मंढेर, नकेल, चमनकोट और जानकोट ले जाया जाएगा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के जिन इलाकों में भारतीय मीडिया दहशतगर्द ठिकानों का प्रोपेगेंडा कर रहा है, भारत वहां पर जारियत की कोशिश कर सकता है। फ्रांसीसी मीडिया ने भी पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत की जालसाजी का पोल खोल दिया।
कहा, मोदी हुकूमत ने हक़ाइक़ छुपाते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। सोशल मीडिया पर झूठी वीडियोज़ और तस्वीर को भारतीय हुकूमत की पुष्टपनाही हासिल है। पहलगाम में एक जोड़े की पुरानी वीडियो को मकतूल सयाहों से जोड़कर गलत बयानी की गई। हमले के बाद सोशल मीडिया पर लेफ्टिनेंट नॉर्बल की शनाख्त को झूठे मवाद से जोड़ा गया। इंटरनेट पर शेयर वीडियोज़ में दिखाए गए अफराद का पहलगाम हमले से कोई ताल्लुक नहीं। झूठा मवाद भारतीय न्यूज़ चैनल्स पर भी नशर किया गया। फेक न्यूज़ के खिलाफ मुतासिरीन ने खुद सामने आकर हक़ाइक़ वाज़ेह किए। वीडियो और तस्वीर का कोई मुस्तनद जरिया न मिलना उनके जाली होने की अलामत है। अमरीकी रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड कीथ सेल्फ ने कहा कि दो एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। एक बार जंग शुरू हो जाए तो उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। रिपब्लिकन रुकने कांग्रेस लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जैक बर्गमैन ने कहा, अमरीका को हम ख्याल आज़ाद ममालिक के साथ मिलकर किरदार अदा करना चाहिए ताकि नाकामियों से बचा जाए। भारत ने मकबूजा कश्मीर में तैनात खुसूसी पुलिस फोर्स के एहलकार को बरतरफ कर दिया। मुनीर अहमद को पाकिस्तानी खातून से शादी छुपाने पर बरतरफ किया गया। CRPF के एहलकार को एक रोज पहले जम्मू कश्मीर से भोपाल ट्रांसफर किया गया था। भारतीय हुकूमत ने IMF बोर्ड में अपने एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कृष्णा मूर्ति सुब्रामनियन को वापस बुला लिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक सुब्रामनियन को 3 साल की मुद्दत मुकम्मल होने से 6 माह पहले वापस बुला लिया गया। सरकारी तौर पर कृष्णा मूर्ति को हटाए जाने की वजूहात नहीं बताई गई। भारतीय मीडिया का कहना है कृष्णा मूर्ति सुब्रामनियन को हटाए जाने की वजह में IMF डेटा सेट पर सवालात उठाना है। जराये के मुताबिक सुब्रामनियन को हटाए जाने की वजह अपनी किताब की तशहीर के लिए ओहदे का इस्तेमाल भी है। और भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टूक जवाब, हर इल्जाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहरिक, हर सच, हर खबर और हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। गवादर पोर्ट से हासिल आमदनी में बलूचिस्तान का कोई हिस्सा नहीं। गवादर पोर्ट का ऑपरेशनल इंतजाम चीन की कंपनी के पास है। गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से हुकूमत बलूचिस्तान को मुरासले में कहा गया, बंदरगाह के 2 ऑपरेटिंग इदारे गवादर पोर्ट अथॉरिटी को 9% आमदनी दे रहे हैं। एक इदारा अपनी आमदनी का 15% गवादर पोर्ट अथॉरिटी को दे रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मामला वफाकी हुकूमत के सामने उठाने की यकीन दहानी। सियासी जमातों की ब्रीफिंग पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि अगर ये मामला इतना संजीदा है तो फिर सबसे आला सतह पर करना होगा। यह तारड़ के लेवल की बात नहीं। इतने बड़े इशू को इतने जूनियर लेवल पर लाना इसकी अहमियत को कम करता है। बेहतर होगा सबसे आला ओहदों पर बैठे अफराद इस ब्रीफिंग का हिस्सा हों। वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत APC में तमाम सियासी क़यादत को बुलाएं। तमाम जमातों की कॉन्फ्रेंस हो जहां पार्टी सरबराहों को मामले पर ब्रीफ किया जाए। PTI सिंध का सलाम सिंध ट्रेन मार्च कराची से रवाना। तर्जुमान तहरीक इंसाफ सिंध का कहना है ट्रेन मार्च में वकला, PTI रहनुमा और खवातीन शामिल हैं। सिंध के 30 शहरों के रेलवे स्टेशन पर इस्तकबाल किया जाएगा। आज शाम घोटकी पहुंचने पर जलसा आम मुनक्किद किया जाएगा। जामिया कराची से गुजरने वाली पानी की 84 इंच कुदर की लाइन की मुरम्मत जारी। वाटर बोर्ड हुकाम का कहना है कि काम मुकम्मल होने में मजीद 12 घंटे लगेंगे। मुतासरा इलाकों में आज रात तक पानी की फराहमी मरहला वार शुरू की जाएगी। कराची के इलाके मलिर काला बोर्ड में रेंजर चौकी के करीब दस्ती बम हमला। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेंजर चौकी को मामूली नुकसान पहुंचा। SSP कोरंगी के मुताबिक मुलजिमान ने रेलवे फाटक के दूसरी तरफ से दस्ती बम फेंका। रेलवे ट्रैक महफूज है। शेखपुरा हाफिजाबाद रोड पर पुलिस मुकाबले में 2 मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक राहगीरों से लूटमार के दौरान डाकुओं ने CTD टीम को देखकर फायरिंग की तो मुकाबला शुरू हो गया। मुलजिमान पर 3 मार्च को डकैती के दौरान एक शख्स के कत्ल का इल्जाम। नारोवाल के इलाके पंडोरी ढोंडा में करंट लगने से नौजवान जाँ बहक। शहरियों का कहना है बिजली का तार 3 दिन से गिरा हुआ था। शिकायत के बावजूद मरम्मत नहीं की गई।
मरकजी सदर जमीयत अहले हदीस सेनेटर साजिद मीर की सियालकोट में नमाज जनाजा के बाद तदफीन। नमाज जनाजा में अब्दुल गफूर हैदरी, सिराजुल हक, वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। मौलाना अली अबू मोहम्मद तुराब को मरकजी जमीयत अहले हदीस का कायम मकाम अमीर मुकर्रर कर दिया गया। कराची में मजहबी सियासी जमातों के ज़ेर एहतमाम मिलियन मार्च का इनेकाद। फ़लस्तीन के मज़लूमीन से इज़हार यकजहती और भारत की जारियत के खिलाफ मुजाहरा किया जाएगा। नमाज ज़ोहर के बाद मज़ार कायद नुमाइश चौरंगी से तिब्बत सेंटर तक मार्च किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है गुरु मंदिर, जमशेद रोड और 3 हट्टी से नुमाइश तक आवाम को जाने की इजाज़त नहीं होगी। बनोरी सिग्नल, जेल चौरंगी से जमशेद रोड आने वाले ट्रैफिक को सोल्जर बाजार की तरफ मोड़ दिया जाएगा। गजा पर इसराइली हमले तेज करने की तैयारी। नेतन्याहू ने हजारों रिजर्व फौजियों को तलब करने का मंसूबा मंजूर कर लिया। काबीना आज तौसीक करेगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 3 बच्चों समेत 40 फ़लस्तीनी शहीद। ग़ज़ाई क़िल्लत से एक और बच्ची चल बसी। फाका कशी से अमवात की तादाद 57 हो गई। 9000 से ज़ायद बच्चे शदीद ग़ज़ाई क़िल्लत का शिकार। अमरीकी मीडिया का कहना है कि अमरीका और इसराइल गजा में इमदाद की फराहमी के ऐसे निज़ाम पर बातचीत कर रहे हैं जिसमें हमास तक इमदाद की रसाई मुमकिन न हो। अमरीका और बरतानिया की यमन पर मजीद हमले। दुबई की अदालत ने अरबपति भारतीय ताजिर बलविंदर सिंह को 5 साल कैद, 5 लाख दिरहम जुर्माना और मुल्क बदरी की सजा सुना दी। अरब मीडिया के मुताबिक बलविंदर सिंह पर मनी लॉन्ड्रिंग के लिए मुनज़्ज़म गिरोह बनाने और मुनज़्ज़म जराइम की सरपरस्ती के संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। अदालत ने इल्ज़ामात को दुरुस्त करार दे दिया। गैर हाजिर मुल्ज़िमान को भी कैद, जुर्माने और मुल्क बदरी की सजाएं सुना दी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ राइटर मोहम्मद कमाल पाशा इंतकाल कर गए। उनकी नमाज जनाजा मियानी साहब में अदा कर दी गई। कमाल पाशा तवील अरसे से बीमार थे, अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ राइटर ने 300 से ज़ायद फिल्मों की कहानियां लिखी। बेलारूस की टेनिस स्टार आरियाना साबालेंका ने अमेरिका की कोको गॉफ को शिकस्त देकर मैड्रिड ओपन का टाइटल जीत लिया। वुमेन्स सिंगल्स के फाइनल में साबालेंका ने स्ट्रेट सेट्स में 3-7, 6-3 और 7-6 से हर एक खिलाड़ी को शिकस्त दी। और पाकिस्तान की खातून को पैमा नाइला कियानी की नज़र दुनिया की तीसरी बुलंद तरीन चोटी कंचनजोंगा सर करने पर मरकूज। बेस कैंप रवाना। नाइला कियानी 7 दिन की ट्रैकिंग के बाद इस चोटी के बेस कैंप पर पहुंचेंगी। नाइला कियानी इस माह के आखिर तक कंचनजोंगा सर करने के लिए पुरज़्म है। नेपाल में वाक़ई इस चोटी की बुलंदी 8589 मीटर है। नाइला कियानी 8000 से बुलंद 11 चोटियाँ सर करने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून को पैमा है।